नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्मिक लव वर्सेस सोल प्रेम, यानी कि कार्मिक प्रेम बनाम आत्मिक प्रेम। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हर गहरा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता, और कई बार जो रिश्ता सबसे ज़्यादा दर्द देता है वही सबसे ज़्यादा याद आता है। वो हमें छोड़ के चला गया, हमें बार बार याद आ रहा है कि वो हमारी लाइफ में आया क्यों था, क्यों छोड़ के गया, अगर जाना ही था तो आया क्यों था। हम इसी को सोच के परेशान हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि हर प्रेम आत्मिक प्रेम नहीं होता, कुछ प्रेम कार्मिक प्रेम भी होते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी पा जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्मिक प्रेम क्या होता है, आत्मिक प्रेम क्या होता है, और आप कैसे पहचानेंगे कि जो रिश्ता या जिस रिश्ते में आप बंधने जा रहे हैं या बंधे हुए हैं वो आत्मिक प्रेम है या कार्मिक प्रेम है। वो आपको कोई सीख देने आया है, कोई लेसन देने आया है, या कोई आपका डेट आपको अदा करने आया है। डेट क्या होता है वो भी आज मैं चर्चा करूंगा, या साथ निभाने आया है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोई भी प्रेम संयोग नहीं होता, ये आपके कर्म का परिणाम होता है। जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं या तो उनसे कुछ हमें चुकाना होता है, या कुछ सीखना होता है, या साथ आगे बढ़ना होता है। इसलिए हर रिश्ता एक सा नहीं होता। एक कंसल्टेशन हमारे पास में आया था, उसमें बहुत लड़का परेशान था कि मेरा लव मुझे छोड़ के चला गया। वो आईआईटी में पढ़ रहा था, वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था, डिप्रेशन में चला गया था। पेरेंट्स परेशान थे। रीज़न क्या था, जब वो कोचिंग में थे, साथ साथ पढ़ रहे थे, तो एक लड़की के साथ उसका रिलेशनशिप बन गया, रिलेशनशिप में थे। बाद में उस लड़की का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया, और बाद में उसे पता लगा लड़की कहीं मैरिज भी हो गई। अब वो वहाँ से डिप्रेशन में आ गया। यहाँ वो लड़का ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि ये एक कार्मिक बंधन था। उस लड़की के प्यार में, उस लड़की के इश्क में वो इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करा, उसने अपने ज़्यादा टारगेट को फिक्स किया कि हाँ मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और वो आईआईटी में क्रैक कर लिया। वो लड़की उसकी लाइफ में नहीं आनी थी, लेकिन वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कार्मिक प्रेम का। तो कार्मिक प्रेम होता कैसे, आप कैसे पहचानोगे? हर एक के साथ तो इस ढंग से नहीं होगा। जो प्रेम आपको खींचता है, बांधता है और फिर तोड़ देता है, ये कार्मिक प्रेम की पहचान है। होता कैसे? एकदम से लव एट फर्स्ट साइट, एकदम से देखा, लगा यार यही बस हमारी लाइफ है, ये मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी, और बहुत जल्दी आप इंटीमेसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, और जब रिश्ता बन जाएगा तो बार बार झगड़े होते हैं, और अलग होकर भी आप अलग नहीं हो पाते। एक अजीब सी बेचैनी रहती है, दोनों अलग अलग हैं। जब बार बार घड़ी देखेंगे कि हाँ आप सुबह जाएंगे, सुबह मिलेंगे, या कल मिलना है, सपोज कोचिंग में अगर हुआ है तो कोचिंग में टाइम से पहले पहुंच जाना, एक अलग तरह की बेचैनी होती है। उसके अंदर शांति या ठंडापन नहीं होता, आसक्ति ज़्यादा होती है, शांति कम होती है। ज्योतिष में कार्मिक प्रेम अक्सर जुड़ा होता है जहाँ राहु का प्रभाव होता है, और केतु से उसके पूर्व जन्म के बंधन होते हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, उसमें असुरक्षा होती है। तो कार्मिक प्रेम का उद्देश्य होता है आपको जगाना, आपको कुछ कर्ज अदा करना, न कि आपके साथ ठहरना और पूरी लाइफ आपके साथ चलना। वो जाने के लिए ही आपके पास आया है। अब कौन सा प्रेम अच्छा है, आत्मिक अच्छा है, कार्मिक अच्छा है, ये तो हर व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। क्योंकि आत्मिक प्रेम क्या होता है, वो आपको शांत करता है, सुरक्षित महसूस कराता है, आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। आत्मिक पहचान क्या है आत्मिक प्रेम की, कि रिश्ता धीरे धीरे बनता है। जो कम्युनिकेशन होगा बड़ा सहज होगा, धीरे धीरे होगा। कभी किसी सब्जेक्ट पर आप बात करेंगे, कभी किसी से बात करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। आप अपने आप को खो नहीं देते हैं प्यार में, आप बल्कि साथ साथ चलते हैं। आपको लगता है कि जो आपका खालीपन है, जो आप में नहीं है, वो दूसरे पार्टनर में अगर हम दोनों मिल जाएं
तो एक बेहतर लाइफ को जी सकते हैं। मतभेद होते हैं लेकिन डर नहीं होता खोने का, एक दूसरे विश्वास होता है। आत्मिक प्रेम में स्वतंत्रता और अपनापन साथ साथ चलते हैं। आप अपनापन पाते हैं, आप उसमें विश्वास रखते हैं। तो ज्योतिष में इसका जो कारण ढूंढा गया, जो आपकी कुंडली में मिलेगा, वो होगा गुरु का प्रभाव। शुक्र आपकी कुंडली में शुद्ध स्थिति में होगा, यानी कि शुद्ध में एफ्लिक्शन में नहीं होगा, 6, 8, 12 भाव में नहीं होगा। और जो 7th हाउस है, जो कि पार्टनरशिप का हाउस है, उसमें भी स्थिरता होगी। उसका स्वामी एक अच्छी पोजीशन पे होगा, वो आपको सपोर्ट करने वाला होगा। तो ऐसा आत्मिक प्रेम क्या होगा, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगा, न कि बीच में आपको कोई सबक दे के छोड़ के चला जाएगा। मोटे तौर से देखें तो दोनों में क्या हम प्रेम में, बंधन में, इनमें फ़र्क समझते हैं, वो है कार्मिक प्रेम में आपको हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा खोने का डर रहेगा। आत्मिक प्रेम में सुकून रहेगा, शांति रहेगी, एक दूसरे में विश्वास रहेगा। कार्मिक प्रेम में आपको आसक्ति होगी, पैशन होगा, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आत्मिक प्रेम में जुड़ाव होगा। ये थोड़ा सा एक कठिन विषय है प्रेम का, जो समझना होगा आपको। कार्मिक प्रेम में हमेशा डर बना रहेगा, उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक डर बना रहेगा आपको। और जबकि आत्मिक प्रेम में आपको विश्वास होगा, नहीं, ये हमारा रिश्ता बिल्कुल शुद्ध है, हम इसको आगे विश्वास के साथ चलाएंगे। कार्मिक प्रेम में खिंचाव बना रहता है, एक अलग तरह का खिंचाव, और आत्मिक प्रेम में होगी स्वीकृति। कार्मिक प्रेम बार बार टूटेगा, बार बार जो है फिर जुड़ेगा, लेकिन आत्मिक प्रेम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो मजबूत होता जाएगा, और एक दूसरे पे इतना विश्वास रहेगा, कोई कुछ भी कहे नहीं, ये तो नहीं, कोई हमें एक विश्वास है, हम एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। तो जहाँ पर डर है वहाँ कर्म आपका हावी है, जहाँ शांति है वहाँ आत्मा है। तो राशियों में अगर हम देखें तो कुछ राशि कार्मिक प्रेम की तरफ अधिक आकर्षित होती हैं, जैसे कि जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन, क्योंकि ये भावनात्मक होती हैं तो ये बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। और मिथुन और तुला ये मानसिक तौर पे एकदम से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भावनात्मक कर्म क्या होता है, एकदम से अटैचमेंट होता है। मानसिक क्या होता है कि आप उसकी जो भी अपोजिट सेक्स आपका होता है, उसकी जो मानसिक पावर होती है, आप उससे जाके एकदम से जुड़ते हैं। और सिंह और मेष ये होते हैं अहंकार के कर्म। दोनों में एक अहंकार होता है, इन फायर साइन है, इनमें एक अहंकार होता है, और उस अहंकार की तरफ आप आकर्षित होते हैं। ये एक अलग तरह का प्रेम होता है। एक मकर होता है जो कर्तव्य का प्रेम होता है, वहाँ पे वो कोई व्यक्ति कुछ कर्तव्य कर रहा होता है और उसके कर्तव्य भावना देखकर एकदम से आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हर राशि आत्मिक प्रेम पा सकती है जब सबक को अच्छी तरह समझ लिया जाए कि लेसन, हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी हमको क्या लेसन सिखाना चाहती है, ये एनर्जी हमको क्या सिखाना चाहती है। कि हर व्यक्ति अपने आप में एक एनर्जी है, वो एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपकी लाइफ में आई है, ये आपको समझना है। बहुत लोग पूछते हैं कार्मिक प्रेम बदल सकता है? हाँ, जब आप बदल जाते हैं तो कार्मिक प्रेम भी बदल जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा आप क्या हो, आप कौन सी ऊर्जा हो, आप कौन सी एनर्जी हो, और आप अपनी लिमिटेशन बनाना सीख जाते हैं कि ये मेरी लिमिटेशन है, मैं इसी लिमिट तक जाऊंगा अपने प्यार के लिए, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। और आप अपने खुद को प्राथमिकता देते हैं। मान लीजिए कैरियर बनाने का समय, तो आप कैरियर को प्राथमिकता दे रहे हैं, साथ में ठीक है लव भी चला, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी है, केवल प्यार के पीछे हम लोग घूम रहे हैं तो कैरियर भी हमने बर्बाद कर लिया। प्रेम को कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रेम तो पूजा है, हम तो 2 कपड़ों में जीवन जी लेंगे, प्यार है तो जीवन में सब कुछ है। बहुत अच्छा शुरू में लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब समाज के उत्तरदायित्व आते हैं तो समझ जाता है ये प्रेम पूजा नहीं है, तो साझेदारी है जिसमें दोनों को साथ मिलकर चलना है। तब कार्मिक प्रेम या तो समाप्त हो जाएगा अगर होगा, या फिर आत्मिक प्रेम में धीरे धीरे पलट जाता है। तो यदि आपके जीवन में कोई ऐसा लव रिलेशन रहा हो जो बहुत गहरा था, टिक नहीं पाया, तो समझ लीजिए वो आपके लिए नहीं बना था। वो आपको तोड़ने नहीं, बनाने आया था। आपको कुछ ना कुछ दे के गया होगा, कुछ ना कुछ लेसन दे के गया होगा। तो उसको अब आप एक अच्छा सपना सोच के भूल जाइए, उसके साथ आपको चिपकना जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं करना है। तो हम फिर दोबारा से बात करेंगे
और कल वैलेंटाइन है, हम एक और स्पेशल एपिसोड इसी प्रकार के विषय के ऊपर लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल में हमारे साथ बने रहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले हमारे एपिसोड तक विदा। नमस्कार, धन्यवाद, हरिओम।